जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जय महाकाल सीरीज का सेट 4 देखने वाले हैं और इसमें हम जीके जीएस का सुपर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको जरूर सिलेक्शन दिलाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जब सेट लगाइएगा तो आपका स्कोर में इंक्रीज होगा। तो दोस्तों, यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बंद रहिएगा, क्योंकि इससे बेहतर यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्लास आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है। कहाँ है? देहरादून में। और उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ONGC का स्थापना कब हुआ था? तो ONGC का स्थापना 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो आपको याद रखना है। और इसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है? तो वर्तमान में इसका नाम रामगंगा हो गया है। क्या हो गया है? रामगंगा हो गया है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका असम है। कौन है? असम है। तो आपको याद रखना है। और असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। कहाँ है? दिसपुर है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ है? तो कामाख्या माता मंदिर भी आपका असम में है। कहाँ है? असम में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो अम्बुबाची का मेला भी आपका असम में लगता है। कहाँ लगता है? असम में लगता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान आपका हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का जुड़वा नगर किसको कहते हैं? तो भारत के जुड़वा नगर हम हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन की राजधानी आपकी मथुरा थी। कहाँ थी? मथुरा थी। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये आईने अकबरी का लेखक आपका अबुल फजल है। तो ये सही है। कामयानी का लेखक आपका जयशंकर प्रसाद है। तो ये भी सही है। शाहनामा का लेखक आपका फिरदौसी है। तो ये भी सही है। लेकिन रामचरितमानस का लेखक आपके वाल्मीकि जी नहीं है, बल्कि तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक आपका विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य का घोड़ा 7वां घोड़ा का लेखक कौन है? तो सूर्य का 7वां घोड़ा का लेखक आपका धर्मवीर देसाई है। कौन है? धर्मवीर देसाई है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बम के दर्शन पुस्तक का लेखक कौन है? तो बम के दर्शन पुस्तक का लेखक आपका भगवती चरण बोहरा है। कौन है? भगवती चरण बोहरा है। तो आपको याद रखना है। तो इस वीडियो का हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सितारा देवी का संबंध किससे है? तो सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से। किससे है? कथक नृत्य से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध भी आपका कथक नृत्य से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथकली आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। तो आपको याद रखना है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो विदेशिया आपके बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुमायूं कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुमायूं आपके उत्तराखंड के हैं। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ओडिसी आपका उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपका बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी आपकी वाशिंगटन DC है। कहाँ है? वाशिंगटन DC है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेरिका का मुद्रा क्या है? तो अमेरिका का मुद्रा आपका डॉलर है। क्या है? डॉलर है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। क्या है? हॉकी है, तो आपको याद रखना है। और भारत के अलावा ये पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट है। क्या है? क्रिकेट है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल भी आपका क्रिकेट है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जमायत इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का राजनीतिक दल है, तो ये आपका बांग्लादेश का है। कहाँ का है? बांग्लादेश का है, तो आपको याद रखना है। आपसे अभी क्वेश्चन पूछ लगा कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1971 में आज़ाद हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। कहाँ है? ढाका है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा आपका टका है। क्या है? टका है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू है, तो आपको याद रखना है। और नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। क्या है? नेपाली रुपया है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी किस देश में है, तो ये नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी आपकी न्यू दिल्ली है। कहाँ है? न्यू दिल्ली है, तो आपको याद रखना है। और भारत की मुद्रा क्या है, तो भारत की मुद्रा आपका रुपया है। क्या है? रुपया है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो ये आपका नालंदा में है। कहाँ है? नालंदा में है, तो आपको याद रखना है। और नालंदा कहाँ है, तो नालंदा आपका बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो ये कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, तो आपको याद रखना है। और नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव प्राप्त है, तो ये प्राप्त है डेनिस टिटो को। किसको प्राप्त है? डेनिस टिटो को प्राप्त है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे, तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में 1984 में गए थे। कब गए थे? 1984 में गए थे, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था, जो कि 1969 में चंद्रमा पर पैर रखा था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गीत से ठीक का संबंध किस खेल से है, तो गीत से ठीक का संबंध आपके बिलियर्ड से है। किससे है? बिलियर्ड से है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किससे है, तो महेंद्र सिंह धोनी का संबंध आपके क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है, तो आपको याद रखना है। और विराट कोहली का संबंध किससे है, तो विराट कोहली का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है, तो झूलन गोस्वामी का भी संबंध आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किससे था, तो मेजर ध्यानचंद्र का संबंध भी आपका हॉकी से था। किससे था? हॉकी से था, तो आपको याद रखना है। और सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, तो सानिया मिर्जा का संबंध आपके टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी आपका पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेलुलर जेल कहाँ है, तो सेलुलर जेल आपका अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, तो आपको याद रखना है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम सेंडल पीक है। क्या है? सेंडल पीक है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आपका अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, तो आपको याद रखना है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवारती है। कहाँ है? कवारती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किट कैट के निर्माता कौन है, तो किट कैट के निर्माता आपके नेस्ले कंपनी है। कौन है? नेस्ले कंपनी है, जो कि चॉकलेट बनाती है। क्या बनाती है? चॉकलेट बनाती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके विकसित देश के लिए। किसके लिए किया जाता है? विकसित देश के लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है। जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ये जो देश हैं आपके विकसित हैं, लेकिन भारत आपका विकासशील देश है। कैसा देश है? विकासशील देश है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है, तो मेटूर बांध आपके कावेरी नदी पर है। किस कहाँ है, कावेरी नदी पर है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो ये आपके कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, तो आपको याद रखना है। और रंजीत सागर बांध किस नदी पर है, तो रंजीत सागर बांध भी आपका रावी नदी पर है। किस नदी पर है, रावी नदी पर है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है, तो ग्रीनविच आपका ब्रिटेन में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, तो ब्रिटेन की राजधानी आपकी लंदन है। कहाँ है, लंदन है, तो आपको याद रखना है। और लंदन किस नदी किनारे स्थित है, तो ये टेम्स नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है, तो टेम्स नदी किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है, तो आपको याद रखना है। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है। कहाँ है, इस्लामाबाद है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है, तो ये अल्टीमीटर का। किसका करते हैं, अल्टीमीटर करते हैं, तो आपको याद रखना है। और वायुमंडल की दाब किसे मापते हैं, तो वायुमंडल की दाब आप मापते हैं बैरोमीटर से। किससे मापते हैं, बैरोमीटर मापा जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं, तो हम ओडोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, ओडोमीटर से मापते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है, तो आपको याद रखना है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का एसआई मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। क्योंकि ये वीडियो आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इस क्लास को करने के बाद आपका जो नंबर है इंक्रीज होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट की जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो ये करता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, तो आपको याद रखना है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र आपका HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि अम्लों का राजा किसको कहते हैं, तो अम्लों का राजा हम सल्फ्यूरिक अम्लों को कहते हैं। किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्लों को कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4 होता है, तो आपको याद रखना है। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम करते हैं बैटरी में। कहाँ करते हैं, बैटरी में करते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नाइट्रिक अम्लों का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाइट्रिक अम्लों का मुख्य स्रोत आपका सोरा है। क्या है, सोरा है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में मिलता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल आपके टमाटर में मिलता है। किस में मिलता है, टमाटर में मिलता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फॉर्मिक अम्ल किस में मिलता है, तो फॉर्मिक अम्ल आपके चींटी में मिलता है। किस में मिलता है, चींटी में मिलता है, तो आपको याद रखना है। और बेंजोइक अम्ल किस में मिलता है, तो बेंजोइक अम्ल आपके घास पत्तों में मिलता है, तो आपको याद रखना है। तो इस वीडियो का हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक किरण निम्नलिखित में से किसको पार नहीं कर सकती है, तो ये मानव हड्डी को। किसको नहीं पार कर सकती है, मानव हड्डी को पार नहीं कर सकती है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लगा कि एक किरण का खोज किसने किया था, तो एक किरण का खोज आपका विलियम रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था, विलियम रॉन्टजन ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो ये गामा किरण की। किसकी होती है, गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे कम आज अधिक होती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि देश बंधु के नाम से किसको जानते हैं, तो देश बंधु के नाम से हम चित्तरंजन दास को जानते हैं। किसको जानते हैं, चित्तरंजन दास को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि बग बंधु के नाम से किसको जानते हैं, तो बग बंधु के नाम से हम मुजीबुर रहमान को जानते हैं। किसको जानते हैं, मुजीबुर रहमान को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि देश रत्न के नाम से किसको जानते हैं, तो देश रत्न के नाम से हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। और लोकनायक के नाम से किसको जानते हैं, तो लोकनायक के नाम से हम जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। किसको जानते हैं, जयप्रकाश नारायण को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। और सरदार के नाम से किसको जानते हैं, तो सरदार के नाम से हम वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। किसको जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लगा कि नेताजी के नाम से किसको जानते हैं, तो नेताजी के नाम से हम सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। किसको जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। और महात्मा के नाम से किसको जानते हैं, तो महात्मा के नाम से हम गांधी जी को जानते हैं। किसको जानते हैं, गांधी जी को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 का आ रहा है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो इसका सर्वोच्च पद होता है आपका जनरल। क्या होता है? जनरल होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आपके द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो आपको याद रखना है। और द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा से है। कहाँ से है? उड़ीसा से है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। और राष्ट्रपति को क्षमा दंड की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लगा कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। और वायु सेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सिक्किम में। कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लगा कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक है। कहाँ है? गंगटोक है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आपका सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। तो आपको याद रखना है। और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। कौन है? गोवा है। तो आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे साक्षर राज्य आपका केरल है। कौन है? केरल है। तो आपको याद रखना है। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये आपका बिहार है। कौन है? बिहार है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो ये बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो ये आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन आपके हरियाणा में। कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो ये आपका केरल का है। किसका है? केरल का है। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो सबसे कम लिंगानुपात ये हरियाणा का है। तो हम कल एक वीडियो बनाए थे जनगणना पर, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि जनगणना से आपका 2 क्वेश्चन पूछा था आपके पेपर में। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने किया था? तो ये किया था चाणक्य ने। किसने किया था? चाणक्य ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का स्थापना किया था? तो ये मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु ये चंद्रगिरी पर्वत पर हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर का मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध आपके मौर्य वंश से है। किस वंश से है? मौर्य वंश से है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक बार हम क्लास की टाइमिंग बता देते हैं कि जीके जीएस की क्लास की जो टाइमिंग है वो 7 बजे है और हिंदी की क्लास की जो टाइमिंग है वो 3 बजे है। तो दोस्तों इस क्लास को बिल्कुल आप मिस मत कीजिएगा कि इस क्लास में ज़रूर आपको आना है और अपना स्कोर जो है 75 प्लस करना है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।